ये लग रहा है यदि सत्ता का मोह नहीं है और आप राज्य की सत्ता के लिए चाहते हैं तो क्यों आपको लगता है कि गिल्टी हैं तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। और आप गिल्टी नहीं है तो डर क्यों है? फिर आप तो आपने लाखों रुपया खर्च करके सरकार का पैसा जो जनता का टैक्स जी नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर धीरज और आप देख रहे हैं करंट खबर। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय कार्यालय में हूं, जहां पे मेरे साथ बातचीत करने के लिए अमर बावरी जी हैं। अमर बावरी जी भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के वरिष्ठ नेता। हम इन्हीं से बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अमर बावरी जी, ये प्रदेश में एक ये जो महामहिम का एक संभावित निर्णय आने वाला है, उसी को लेकर के सत्तारूढ़ पार्टी जो है आपके ऊपर आरोप लगा रही है संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, मेरे को ये बताइए, आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी पूरी सरकार है, आप अपना काम करिए ना। अब राजभवन क्या देगा नहीं देगा उसमें आप क्यों अपना दिमाग लगाए हुए हैं? अभी तक तो आपको किसी ने काम करने से नहीं रोका है। आपको किसी ने रोका है क्या? कोई संवैधानिक संस्था ने रोका है ना? किसी ने अविश्वास लाया था क्या? आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसको राज्यपाल ने संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग को भेजा था और चुनाव आयोग ने उस पूरे मामले पे मंतव्य भेजा हुआ है। इसी पर निर्णय आना है। मंतव्य भेजा है, मंतव्य क्या भेजा है? जिस दिन आएगा उस दिन सामने आएगा। आप पहले ही क्यों अपने आप को दोषी मान करके आप घर बैठ गए? अगर यदि दोषी माने हैं तो अगर यदि नैतिक दायित्व आपको बोध हो रहा है तो जिस तरह से यूपीए की सरकार आप चला रहे हैं, कांग्रेस की जो अपने सुप्रीमो है सोनिया गांधी जी, हाउस ऑफ प्रॉफिट में जब वो फंसी थी, जिसमें केस में आपका चल रहा है, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, वापस निर्वाचित होकर के आई। जया बच्चन जी समाजवादी पार्टी के, वो भी हाउस ऑफ प्रॉफिट में फंसी थी, उन्होंने भी इस्तीफा दिया, फिर चुन करके आ गई। आपको यदि इतना ही नैतिक ये लग रहा है, यदि सत्ता का मोह नहीं है और आप राज्य की सत्ता के लिए चाहते हैं तो क्यों आपको लगता है कि गिल्टी हैं तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। और आप गिल्टी नहीं है तो डर क्यों है? फिर आप तो आपने लाखों रुपया खर्च करके सरकार का पैसा जो जनता का टैक्स का पैसा है, उससे आप लाखों रुपया खर्च करके अपने जिरह के लिए, अपने बचाव के लिए वकीलें खड़े की। 3 महीने तक आपने जिरह करवाया, वकीलों ने अपना दलीलें दी, उसके बाद निर्णय आया है। तो अगर यदि आपके मन में कहीं खोट है, आपको डर है, तो भाई उसको या तो प्रदर्शित कर दीजिए, जब भाई हम गलती हुई है तो मैंने इस्तीफा दे दिया, या नहीं तो फिर इंतजार कीजिए, जिस दिन आएगा निर्णय उस दिन देखा जाएगा। लेकिन अभी आप किसी पे दबाव बना सकते हैं क्या जो आपको अभी ये जो देना होगा? ये तो उनके विवेकाधिकार पे है। कहीं संविधान से चलता है ना, कानून से चलता है ना सब कुछ व्यवस्थाएं, किसी के कहने से तो नहीं चलेगा जब भाई हमको आज कर दिए। जब संविधान में या कानून में यह कोई निर्देशन नहीं है कि इतने दिनों के अंदर में वो कर सकते हैं, उनका विवेकाधिकार है, वो देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। लेकिन अभी एक प्रचलन चल गया है कि राज्य के अंदर जो भी गैर शासित बीजेपी प्रदेश है, अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए राष्ट्रीय माने कि जो भी एजेंसियां हैं उसको कटघरे में खड़ा करना, ये एक प्रचलन चल गया है। और उनको लगता है कि हमारी गलती के कारण आज हम यहाँ पर खड़ा हैं, भ्रष्टाचार के कारण आज उनके प्रतिनिधि, निजी प्रतिनिधि जेल के अंदर है। आज आपको बताना चाहिए, पार्टी का महासचिव है, जेल के अंदर है, आपका प्रतिनिधि है, उस पर तो कोई वक्तव्य नहीं आता है। आपने किसी ने ज़बरदस्ती तो आपको नहीं दिलाया था, ये आपको आवंटन जमीन का पट्टा आपने खुद लिया था और उस पर कार्रवाई हुई है। और आप दिखलाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, कानून ने अपना काम किया है और कानून ने अपना काम करके आपको कटघरे में खड़ा किया है। और ये देश का कानून, बाबा साहब आम्बेडकर का कानून, एक गरीब को भी उतना ही ताकत देता है, एक अमीर को भी उतना ही ताकत देता है और उतना ही उसके लिए अंकुश भी लगाता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे एक आम नागरिक हो। अगर यदि देश का कानून तोड़ेगा तो कानून के कटघरे में कसा जाएगा और उस पर कार्रवाइयाँ होगी। ये थे अमर बावरी जी, जिन्होंने बड़े साफ और स्पष्ट तौर पे कहा जो सत्तारूढ़ दल के पार्टी के जो नेता हैं, जो आरोप लगा रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का, ये इनका कहना है। अमर बावरी जी का कहना आवश्यक दबाव बनाने के लिए ये सारे आरोप लगा रहे हैं और नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए। बाकी खबरों के लिए देखते हैं करंट खबर। मैं डॉक्टर धीरज अपने सहयोगी श्रुति के साथ। धन्यवाद।